नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में एमवीआई की द्वितीय कैबिनेट सभा एवं सम्मान समारोह भव्यता के साथ संपन्न। सेवा कार्य को किया गया। सम्मानित 325 से अधिक विभिन्न क्लबों के सदस्यों ने भाग लिया। आगरा परमार्थ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाते हुए माथुर वैश्य इंटरनेशनल क्लब यानी एमवीआई क्लब की द्वितीय कैबिनेट सभा एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित ग्रैंड मर्क्यूरी होटल में आयोजित कार्यक्रम प्रथम महिला गवर्नर रीता मनीष अलंकार की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम वाइस गवर्नर अशोक गुप्ता और द्वितीय वाइस गवर्नर पीएन गुप्ता का मार्गदर्शन रहा। सभा में आगरा के विभिन्न क्लबों से 325 से अधिक सदस्य सम्मिलित हुए। पारंपरिक बैंड बाजे, माल्यार्पण, मंगल वंदना द्वारा सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन वीएन गुप्ता, रीता मनीष अलंकार, एमएन गुप्ता, दिवाकर नाथ गुप्ता, एसएन गुप्ता, राकेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, एसके गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, दीपक गुप्ता, दिलीप गुप्ता, हरिओम गुप्ता, मनीष अलंकार, उमा शंकर, बालाजी शंकर गुप्ता, अशोक गुप्ता, पीएन गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव राजीव गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, मुकेश गुप्ता, गौरव श्यामा, निशा आशीष गुप्ता, ममता, संदीप वासलस और बबीता शंकर गुप्ता ने किया। गवर्नर रीता मनीष अलंकार ने अपने संबोधन में संस्था की सेवा गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सभी को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि माथुर वैश्य इंटरनेशनल क्लब महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा एवं परमार्थ का संजीव उदाहरण है। सेवा की इसी परिपाटी पर सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। 3 माह में क्लबों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की समीक्षा की गई। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अवार्ड चेयरपर्सन राजकुमार बंटी, रचना गुप्ता और मंजू गुप्ता ने सेवा में अग्रणी क्लबों की घोषणा की। गौ सेवकों में विशेष योगदान देने वाले क्लबों को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। बैठक के दौरान पूर्व गवर्नर स्वर्गीय डॉक्टर LN गुप्ता और स्वर्गीय शिवशंकर पारोलिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंटरमीडिएट में 99.4% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सृष्टि गुप्ता को सम्मानित किया गया। गणगौर, एमवीआई गॉट टैलेंट और योगा टास्क प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। समाज हित में कार्य करने वाले सदस्यों और क्लबों को भी सम्मानित किया गया। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। आज हमारी माथुर वैश्य इंटरनेशनल की रजत जयंती वर्ष की उस जागृति 25 की द्वितीय कैबिनेट मीटिंग का आयोजन आगरा में होटल ग्रैंड मर्क्यूरी में हो रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 500 से अधिक हमारे क्लब के मेंबर आए हुए हैं। इस और जिन हमारे क्लबों ने जो है अब तक 12 नए सत्र में जो कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। मेधावी बच्चों को का भी सम्मान किया जाएगा और अपनी भविष्य की रणनीति तय की जाएगी कि हमारा क्लब किस तरीके से समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और किस तरीके से अच्छे कार्य हम लोग कर सकें, जिससे कि हमारे समाज का और अन्य समाज का और का भला हो सके। ये क्लब केवल आगरा के अंदर ही काम करती है, आगरा के बाहर भी काम करती है? हमारा ये माथुर वैश्य इंटरनेशनल क्लब हमारे पूरे भारतवर्ष में है। इसके अंतर्गत जो है माथुर वैश्य समाज के ही मेंबर हैं, इसलिए इसका नाम जो माथुर वैश्य रखा गया है। ऑल इंडिया के अंदर हमारी ब्रांचें हैं, करीब इसकी हमारी 200 क्लब इस समय कार्यरत हैं। हमारा 25वां वर्ष है। इस बार हमारा क्लब हमेशा अस्पतालों में खाना बांटना, गायों की सेवा करना, महिलाओं के व्यक्तित्व विकास, इस तरह से काम करता रहता है। हमारी इस साल पहली बार गवर्नर महिला बनी है रीता अलंकार जी। उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हमने सदस्य संख्या बढ़ाई है और ब्लड डोनेशन कैंप और जितने भी अपनी सेवा कार्य कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और आगे चल के भी मैं 3rd वाइस गवर्नर एक कार्यकर्ता होकर पहली बार चुन के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में बहुत अच्छे कार्य हों और सब लोग मिलके हम लोग अपने क्लब की इंटरनेशनल ऊंचाइयों तक बढ़ाएं। हम विदेशों तक मीटिंग करते हैं। हमारी एक मीटिंग अभी जिम कॉर्बेट होके आई है उत्तराखंड में, 2nd मीटिंग यहाँ है, 3री मीटिंग हमारी हरिद्वार होने वाली है, 4थी मीटिंग हम ग्वालियर करने वाले हैं। मैं राजकुमार गुप्ता, 3rd वाइस गवर्नर ग्वालियर, मैं कोशिश करूँगा कि आगे माथुर वैश्य इंटरनेशनल को बहुत ऊंचाइयों क्लब का ये रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इस वर्ष में 2025 में आगरा जनपद में 32 क्लब रनिंग में हैं और लगभग 500 सदस्य इस समय हैं। आज भी आगरा की संख्या
इस भवन में आप देख रहे हैं वो लगभग 165 संख्या है और हमारा जो कार्यक्रम है सहयोग एवं सेवा, उसके तहत हम हमारे क्लबों द्वारा नित्य प्रति कोई ना कोई सेवा का कार्य किया जाता है। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई में पैसा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पढ़ने में तेज़ हैं, उनको सहयोग प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को उनके उद्योग जीविकोपार्जन के लिए, बिजनेस के लिए सहयोग करना। इसके अलावा जो असमर्थ है, खाने के लिए भी वो नहीं है, उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये सब कार्य हमारे सेवा एवं सहयोग प्रकल्प के तहत कार्य किए जाते हैं और ये नियमित चल रहे हैं। और हमारा जो इस वर्ष का ध्येय है, अधिक से अधिक मेंबरों को, समाज के बंधुओं को इस क्लब से जोड़ करके नित्य प्रति नए आयाम गठित किए जाएं, जिससे कि हम एक ऊंचाई पर और हमारी संस्था का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। इस वर्ष भी आप देखेंगे गत वर्षों की तुलना में हमारी आपकी तनुज हैं, इनके द्वारा पहले किए जाते हैं आपके द्वारा, उसमें भी संख्या देखी है और कार्यक्रम देखे हैं, उन सब से बेहतर आपको इस वर्ष नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ आप सब हमारे बंधुओं के सहयोग से ही चल रहा है और उम्मीद है कि हम इस वर्ष एक नया ऊंचाइयों का आयाम पर पहुंचेंगे और इसके लिए हम पूरे समाज से, बंधुओं से अपेक्षा करते हैं और हमारा तन मन धन से पूरा सहयोग है और हमेशा तैयार हैं। किसी भी क्षण कहीं भी कोई परेशानी आती है, उसके लिए भी हमारे क्लब के सदस्यों द्वारा कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, तत्काल हम वहां पहुंच करके उनका सेवा कार्य पूर्ण करते हैं। आज हमारे अद्वितीय कैबिनेट आगरा द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे देश से लोग 350 लोगों का आगमन हुआ। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा रजत जयंती वर्ष चल रहा है, जो 25 वर्ष हमारे MBI इंटरनेशनल को बने हुए हैं। इसमें हमारी गवर्नर रीता अलंकार है, उसमें समावेश में हम सेवा, संपर्क, सहयोग का कार्य करते हैं और इसको हम आगे क्या क्या कार्य होने हैं, इसके लिए हम मीटिंग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारी संस्था है, इसके अंदर हमारा कार्य, हम सहयोग एवं सेवा का कार्यक्रम करती हैं, जिसके अंदर गरीबों की सहायता, विधवा सहायता और गरीब लड़कियों की शादी और शिक्षा के क्षेत्र में हम उसका सेवा करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, सेवा और सहयोग करना। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।